हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान, आर सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम समा टीवी मौजूद हैं। इनसे जानूंगी कि सुनने में आ रहा है कि बुशरा बीबी का सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। अब वो इंटरेक्शन कब हुआ और उस इंटरेक्शन में सहाफ़ियों के साथ बुशरा बीबी ने क्या बात की, क्या बात नहीं की, ये जानूंगी। इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अब देखें, जैसे कि 4 से 5 दिन रह गए इलेक्शंस में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या सियासी गहमागहमी चल रही है, क्या हलचल मची हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी तैयारियां कर रही हैं, कितने अरूज पर है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 146 मेडिसिन को महंगे करने की मंजूरी दे दी है। जानते हैं कि ये इलेक्शन से पहले क्या चल रहा है। इतनी महंगाई पे महंगाई हमें सुनने में आ रही है। सर, आप बताएं, बात करते पहले कि सहाफ़ी का जो इंटरेक्शन हुआ है बुशरा बीबी के साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ था कि जिस तरह बुशरा बीबी को अचानक से अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया गया और बनीगाला को सब जेल करार दिया गया। इस पर फिर फ़ौरन 6 महंगाइयाँ शुरू हो गई और वज़रा भी लाइलम निकले जी। और हर कोई अपनी अपनी सफाई दे रहा था। बरकैफ पाकिस्तान के अंदर जो डील और ढील है, ये कोई नई बात नहीं है और किसी लम्हे किसी वक्त भी डील और ढील के नतीजे में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अब यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ये भी एक क्यासराई चल रही है कि मुमकिन है इमरान खान को भी अडयाला जेल से सब जेल बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए। और पाकिस्तान के अंदर आप कोई ऐसी पेशीन कोई नहीं कह सकते वसूख के साथ, क्योंकि चीज़ें एकदम इतनी रफ्तार से बदलती हैं कि जिनका अंदाज़ा भी नहीं होता। बहरकैफ ये जो इंटरेक्शन हुआ है इनका साबिक़ खातून अव्वल का मीडिया के साथ, उन्होंने तरदीद की है कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, दबंग हूँ और मैं अडयाला जेल गिरफ्तारी देने आई थी और मैं अडयाला जेल में अपनी कैद या अपनी सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कोई डील की है, ना इमरान खान को डील करेंगे और हम बड़े बहादुर हैं और हम बड़ी बहादुरी से सारी सूरत-ए-हाल का सामना करेंगे, ये उनका कहना है। बहरकैफ उनका कहना है कि मुझे धोखे से बनीगाला मुंतकिल किया गया है, लेकिन अब अगर ये दोनों इमरान खान भी बनीगाला चले जाते हैं तो यकीनन जो डील के हवाले से शुक व शुबहात हैं उनको तक़वियत मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी जी। और मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलना चाहिए। जेलें और सज़ाएं और ज़िद, ये इससे आप अपने रास्ते बंद कर सकते हैं और एक ज़िद से, हठधर्मी से अगर आप अपने आप को जेल की हद तक महदूद कर लेते हैं तो पहले भी आपने अपनी ज़िद से बहुत सारे मौके गंवाए हैं। जब आपको हटाया गया, वज़ारत उज़्मा से अदम एतमाद कामयाब हुई और आपको कहा गया कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहें और वहाँ पे अपोजिशन के प्लेटफार्म से अपना फ़ाल किरदार अदा करें, लेकिन आपने अपनी ईगो और अपनी ज़िद में आके वो मौका ज़ाया किया। फिर आपने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी और अल्टीमेट जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। नतीजतन ये आज जेल में हैं और बहरहाल एक अदम इस्तेकाम पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर, एक बहरान पैदा हुआ। तो अब इमरान खान बारहा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से खामोशी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी खामोश राब्ते हैं। खुद बुशरा बीबी ने इंकशाफ किया है कि मेरे ज़रिए, मेरी वसातत से इमरान खान तक पैगाम रसानी की जा रही है और मैंने दो टोक अंदाज में बात की है कि इमरान खान से बराह रास्त बात की जाए। साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि इमरान खान डील नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी दुआ है ये डील जो है ये मैं समझता हूँ सियासत का हिस्सा है और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, समझौते नहीं करते, जिस तरह इमरान खान ने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया था यू टर्न के हवाले से जी। और उसको एक ताना बना दिया गया। मैं समझता हूँ यू टर्न जो होता है वो एक आपके लिए बाज़ का नागुज़ीर हो जाता है। अगर आप बंद गली में आ निकले हैं और आपको पता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, दीवार है, तो फिर यू टर्न के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम माजी में चले जाएँ 1400 साल पहले, तो जो ग़ज़वा खंदक है वो बहुत बड़ा मैसेज है कि जंग ही नागुज़ीर नहीं है। आप बहुत सारी हिकमत अमली और मसलतन आप अगर जंग को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी
एक दिफाई हिकमत अमली के तहत और उसी हिकमत अमली के साथ आपने अपने दुश्मन को शिकस्त दी और दुश्मन वहाँ से नाकाम लौट गया, जो कुफार थे, मुशरिकीन थे। तो ये सियासत में आप 2 कदम कभी आगे बढ़ते हैं, कभी 4 कदम पीछे हटते हैं। तो ये मैं समझता हूँ रास्ता बनाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए और ज़िद और हट धर्मी छोड़े बगैर मैं समझता हूँ अपना रास्ता नहीं बनता। तो इमरान ख़ान ने हमेशा जो माजी की हम उनकी सियासत देखें तो ज़िद का मुजाहरा किया है, हट धर्मी का मुजाहरा किया है, अपनी अना का मुजाहरा किया है। और अगर उसको हम ये कह सकते हैं इन्हीं खातून का जो मशवरे शामिल थे उनकी इस ज़िद के पीछे, तो मैं कहूँगा कि ये बात गलत नहीं है। ख़ुद वो एडमिट कर चुके हैं कि मैं अपनी अहलिया से जो मशवरे करता हूँ मैं उनसे उनकी मुशावरत से मैं आगे अपने सियासी फ़ैसले करता हूँ। तो उनको चाहिए कि जो अपने सियासी शरीक हैं, उनकी पार्टी के जो रुफ़का हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे मुशावरत करें और यकीनन वो उनको मुफीद मशवरा देंगे। ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जेल में हैं। उनके एक नाराज़ इत्तेहादी जिनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद उनके रस्ते अलग हो गए हैं, शेख रशीद भी इन दोनों अडियाला जेल में हैं और परवेज़ रशीद भी जेल में हैं। तो अपने ऐसे सियासी इत्तेहादियों से मुशावरत करें और एक बेहतर फ़ैसला करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने सर। अब ये देखें ना कि अवाम पे क्या असर जा रहा है। आप सब जेल बना रहे हैं जी, बनी गाला को आप सब जेल बना रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई? ये माजी में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे सियासी अमायदीन हैं जिनको उनके घरों में नज़रबंद किया गया, उनकी जो रहायश को सब जेल करार दिया गया। तो ये पहला मौका ऐसा नहीं होगा। वाक़ई चूँकि पाकिस्तान के अंदर 2 जो कवानीन हैं वो तो बहरहाल मौजूद हैं। ताकतवर के लिए, बाअसर के लिए कानून और है, कमज़ोर के लिए, नाथवां के लिए कानून और है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इससे रियासत को फ़ायदा होता है, हमारी सियासत को फ़ायदा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये कर गुजरने में कोई मज़ाक़ा नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। तो यानी कि आपको लगता है कि अगर इस फार्मूला को अप्लाई किया गया, ये होता आया है, होता रहेगा। ये पाकिस्तान में ये ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इवन अभी अगर मैं नाम लूँ प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का, जमातुल दावा के, वो अपने घर में नज़रबंद हैं। उनको घर की जो उनका घर है उसको सब जेल करा दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, हमारी तारीख़ में, सियासत की तारीख़ में मौजूद हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ वफाकी काबीना की, इलेक्शन से पहले वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है 146 जान बचाने वाली मेडिसिन को महंगा करने की। ये क्या माजरा है? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इलेक्शन के वाले सर्च करूं। मैं कल कुछ हल्के मैंने विज़िट किए, खासतौर पे NA-127 जहाँ से बिलावल भट्टो जरदारी और जो उनके PMLN के अताउल्ला तारड़ का मुकाबला है, PTI भी वहाँ मौजूद है। पीपल्स पार्टी वाले बड़े पुरुमीद हैं अपनी कामयाबी के लिए। बड़ा उनके यहाँ जो उनके जियाले हैं बड़े पुरजोश हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम नून भी अपना पूरा ज़ोर लगा रही है और कहीं कहीं से ये भी सुनाई दे रहा है कि शायद यहाँ पे जो कैश मनी है वो तकसीम की जा रही है। बिलावल का ये थोड़ा एडवांटेज है कि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं और अताउल्ला तारड़ ज़ाहिर है उनके पास पार्टी में अहम उहदा है, लेकिन पार्टी बिलावल के सियासी कद में और अताउल्ला तारड़ के सियासी कद में बहुत फ़र्क है। दूसरी तरफ जो प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी हैं उनके जो यहाँ पे हामी हैं, वोटर हैं, चूँकि वो ख़ुद भी माजी में यहाँ से कामयाब हुए थे और इससे पहले जो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि परवेज़ मलिक की जब वफ़ात हुई है, ये हल्का खाली हुआ, तो PMLN ने उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ को यहाँ से टिकट दिया था और पीपल्स पार्टी ने अपने लाहौर से दरीना जियाले असलम गिल को मैदान में उतारा था। तो असलम गिल को कोई लगभग 30,000 वोट पड़े थे, जो एक काबिल ज़िक्र वोट हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से लाहौर से जो पीपल्स पार्टी का एक सियासी शेयर है वो ना होने के बराबर था। तो 30,000 वोट देखते हुए बिलावल ने ये फ़ैसला किया कि वो लाहौर से इस हल्के का उन्होंने इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि उनको ये हालिया बाई इलेक्शन में यहाँ से 30,000 वोट मिले थे। और ये मैं एक आपको ख़बर बताता चलूँ आपके सुनने वालों के लिए, जो मुझे बावसूख ज़राए ने बताया है
कि बिलावल भुट्टो अगर इस हल्के से कामयाब होते हैं तो वो इस हल्के से रिज़ाइन नहीं देंगे किसी और हल्के से, जो कि वो एक से ज़्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चांसेस है कि वो हो सकते हैं कामयाब? नहीं, मैंने देखिए जोर पूरा लगा रहे हैं। हाँ जी। और मैंने आपको अपना एक नाक़िस सा तजिया पेश किया है कि उनके सियासी कद में और अताउल्ला तारड़ के सियासी कद में बहुत फ़र्क है। असलम गिल को 30,000 वोट मिले थे और इस वक्त पीपल्स पार्टी पूरा अपना उस पर फोकस करके जोर लगा रही है। डॉक्टर ताहिरुल कादी उसको सपोर्ट करें, उनकी जमात चूँकि उस हल्के में उनकी मिनहाज यूनिवर्सिटी भी हैं, उनके बहुत सारे रिफाई इदारे उसी हल्के में बेस करते हैं। जी जी। उनका हल्का बाप है जो मतलब कह लें कि मुस्तकिल एक उनका वोट बैंक है। दूसरी तरफ साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो हैं वो भी इस अखाड़े में उतरे हुए हैं NA-127 के, और पूरी अपनी सियासी तवानाइयों के साथ सपोर्ट करें बिलावल को। तो बहरहाल ये असल तो जो कहने नतीजा आएगा 8 फरवरी को। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, PTI भी बीच में मैदान में मौजूद है। बरकैफ मैंने जो असल आपको खबर दी है कि बिलावल इस हल्के से रिज़ाइन नहीं देंगे। अगर वो कामयाब होते हैं तो उस सूरत में वो ये हल्का नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई अंदरून सेंस से अपने पिछले हल्के से अगर वो जीते हैं तो वो हल्का छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि लाहौर में अपना एक बेस कैंप बनाया जाए। ठीक है जी। दूसरी तरफ आपने जो बात की है ये बड़ा अफसोसनाक है। हमने कल भी बात की थी, जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये निगरान हुकूमत तो मेहमान हुकूमत होती है, वो ऐसे फैसलों से अवॉइड करती है। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। लेकिन पता नहीं ये किस तरह की अप्रोच है कि एक तरफ जो अवाम है ऑलरेडी महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं, ये जाते जाते हमें गिफ्ट देते हुए जा रहे हैं। पता भी नहीं चलता कि कब पेट्रोल पंप गिराया जाता है, कब उन पर जो बिजली के उनको झटके लगाए जाते हैं, और सुई गैस का बिल, बिजली का बिल, हर चीज़ में महंगाई है जी। बिल्कुल, यूटिलिटी बिल्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, और उनके पास उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो ना होने के बराबर है। उनके ज़राए आमदनी बड़े महदूद हैं। तो ये वसाइल और मसाइल में जो तफरीक है, खलीज है, वो बढ़ती चली जा रही है। वसाइल कम से कम हो रहे हैं और मसाइल और महंगाई का जो तूफ़ान है वो आए रोज़ उमड़ आता है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 146। सर वजह क्या है इसकी? क्या कोई आप वजह यह है कि उन्हें लगता है कि अवाम के अंदर जो मुज़ामत नहीं है, अवाम के अंदर दमखम नहीं है। हम जो भी फैसले करेंगे अवाम जो है मिनवान तस्लीम कर लेंगे। करती जाएगी। हमारा एक मिसाल बनी हुई है, कहावत बनी हुई है ना, जूते मारने वाले बंदे बढ़ा दो। तो अवाम इतने पिसे हुए हैं कि उनके पास सकत नहीं है कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ामत करें। और तकसीम है, ऊपर से इलेक्शन है, और इलेक्शन की गहमा गहमी में मैं समझता हूँ जो इंतखाबात में सियासी जमातें सरगर्म हैं उन्हें भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और ये अवाम से वादा करना चाहिए कि वो अगर इक़्तिदार में आते, जो भी जमात इक़्तिदार में आती है, तो इन फैसलों को रोल बैक करेगी। पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल होनी चाहिए, और अभी ये मंजूरी हुई है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम अरबाब इक़्तिदार से इस प्लेटफार्म से ये कहेंगे कि लोगों की हालत ज़ार देखें, उनकी क़ुव्वत ख़रीद देखें। ऑलरेडी उतने मसाइल हैं उनके पास, जो रोटी के लिए, रोज़ी के लिए जो वसाइल हैं उनकी किल्लत है। जान बचाने वाली दवाइयाँ जो है अब उसको भी महंगा करने का होना तो ये चाहिए कि आप कीमतें कम करें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। वो ये जो खुदकशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं इसमें कमी आए, और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उनको आप जो सेहत कम से कम, जो रियासत हम तो कहते हैं माँ जैसी रियासत होती है, कम से कम सेहत और तालीम जो है वो रियासत को मुफ्त देनी चाहिए। बहुत सारे गैर इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो इस्लाहात हैं, उनके दौर की इस्लाहात को अपनी एक मुस्तकिल अपनी एक मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है, अपने आइन का हिस्सा बनाया हुआ है। और वो फलाही रियासतें बनी हुई हैं, गैर मुस्लिम रियासतें भी फलाही रियासतें जिनका तस्वर इस्लाम ने दिया, जिनका तस्वर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो अगर एक पाकिस्तान जैसा इस्लामी जमहूरी मुल्क अगर आवाम के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेगा, उनकी सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए हम अगर इस्लाहात नहीं करेंगे, ऐसे प्रोग्राम नहीं लेके आएंगे, लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, तो फिर बहुत दुख की बात है। पर लोगों के पास क्या रह जाता है? दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ पे ज़ोर दिया जा रहा है कि आप हेलमेट पहने, कि हमें आपकी ज़िंदगी से बड़ा प्यार है।
हादसे भाई हर सूरत में होते हैं, लोग खुदकुशियाँ करें, लोगों के पास पेट भरने के लिए वसाइल नहीं है। आप हेलमेट की बात करते हैं, असल बात यह है कि आप लोगों को ट्रैफिक की एजुकेशन दें, आप सड़कों का मयार बेहतर करें, सड़कें रोशन करें। सड़कों पर आपने मौत के कुएँ बनाए हुए इतने खड्डे हैं कि वहाँ चलना दुश्वार है, उस पर कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे एक आम आदमी है, कॉमन मैन चलाता है, उसके पास ना सिफारिश होती है, ना उसके पास इतने वसाइल होते हैं। तो ये आ जाके फिर पिसता कौन है? आम आदमी, आवाम पिस रही है। मैं समझता हूँ ये स्टेमिना नहीं रहा कि बड़ा आगे से गैर retaliate मुनसफाना करें इस इकदाम बात पे। होगा अगर ये एकदम 146 अद्वियात की कीमत बढ़ती है। कोई ऐसी ज्यादती है बहुत। कोई ऐसी ख़ास मेडिसिन हो जिसकी कोई किल्लत हो, शॉर्टेज हो, तो समझ आती है कि बड़ी जनाब ये रियर है। और एकदम अगर ये आता है तो फिर ज़ाहिर है ऑलरेडी पेट्रोल महंगा होने से भी पेट्रोल महंगा, किराए बढ़ेंगे, और सारी आपका तंदूर से जो आपको रोटी मिलती है वो महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रैवल करती हैं, आप तक पहुंचती हैं, किसानों से, खेतों से, शहरों तक, हर वो चीज़ महंगी होगी, फल महंगे होंगे, सब्जियां महंगी होंगी। तो ऊपर से फिर आपने ये भी मसला सुना दिया कि 146 अद्वियात जो हैं जो ज़िंदगी बचाने वाली हैं वो महंगी होगी, तो ये गलत है। हाँ, अब लग्जरीज आइटम जो हैं जो अशराफिया तक महदूद हैं उनकी कीमत बढ़ाएं तो समझ आता है कि जनाब अशराफिया के पास बेपनाह वसाइल हैं कि जी आपने ये फ़लाँ जो गाड़ी है बड़ी महंगी है वो और महंगी कर दी है। तो ठीक है, आम आदमी को कम से कम इस महंगाई के बोझ से, इस अजियत से, सैलाब से बचाना चाहिए। आप देखिए हर तरफ से ना आवाम का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, मतलब जान बचाने वाली 146 मेडिसिन। दुआ तो ये कि आने वाली हुकूमत, कंपैरिजन ही आता ना कि अगर ये अभी हाल है तो आने वाली हुकूमत क्या हाल करेगी। मैं समझता हूँ आइनी तौर पर निगरान हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ मैंडेट होता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं शफाफ और मुनसफाना और बर वक्त। अब बर वक्त तो नहीं हो रहे, ठीक है, अल्लाह करे शफाफ हो जाए, मुनसफाना हो जाए, ये भी बहुत ज़्यादा इस मामले में इबाहम है। लेकिन असल चीज़ है कि इस किस्म के बुनियादी फ़ैसले जिससे आम आदमी इफेक्ट होता है, जिससे आम आदमी की जो उसका घर का बजट है वो डिस्टर्ब होता है, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट है ही नहीं। ये डिसीजन मेकिंग पावर्स आप अगर ना ही ले तो बेहतर है। हुकूमत का ये देखें, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट होता है जो अवाम को जवाब दे होते हैं, हाँ जी, जिन्होंने अवाम से वोट लिए होते हैं, जो जिनको पता है कि हमने 5 साल बाद फिर अवाम के पास जाना है। ये निगरान हुकूमत आए हैं उसके बाद वो कभी नहीं आएंगे, ना इन्होंने अवाम के पास जाना है। तो जाते जाते तोहफा देके जा रहे हैं। ये सिस्टम ज़रीफ़ी है, ये तोहफा नहीं है, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये एक जो महंगाई का बॉम्ब है, ये कई घरानों को उजाड़ देता है, कई ख़ानदान इससे मुतासर होते हैं, लोगों के चूल्हे बुझ जाते हैं। तो ये इस प्लेटफार्म से मैं कहूँगा कि इस पे अमल दरामद ना किया जाए। लोग ऑलरेडी बहुत पिसे हुए हैं। वैसे हमारे पास कितने मेडिकल डिस्काउंट्स होते हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें, ऊपर से दवाइयाँ आप और महंगी कर दे तो वो बंदा फिर वैसे जिसको ज़रूरत भी होगी वो बेचारा फिर वैसे ही चला जाए, फिर वो मौत का इंतज़ार कर ले। अगर मुसलमान और एक मुस्लिम कंट्री में ये हाल है तो फिर और आने वाली हुकूमत क्या करेगी फिर? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। मेरी तो बस ये दुआ है और एडवाइस और सजेशन है, अगर सुनने में चली जाए, कि जो भी आने वाली हुकूमत है प्लीज़ इसको, ये जो भी हो रहे हैं फैसले, रोल बैक किए जाएँ। महंगाई जो हुई है उसको भी रोल बैक किया जाए, मेहरबानी को सुकून आए, कि पता चले कि हाँ आने वाली हुकूमत ने हमें भी सुकून पहुंचाया है। एनीवेज, थैंक यू सर। लेट्स सी, ये तो एक ऑनगोइंग इशू है और अफसोस भी होता है डिस्कस करते हुए कि हम महंगाई की बातें कर रहे हैं और हम सब पर असर हो रहा है, मुझ पर, आप पर, हम सब पर असर हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब आने वाली हुकूमत 4 से 5 दिन का तो वक्फा है, लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आया कि अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन देने से इनकार कर दिया, ये क्या माजरा है? मैंने भी खबर पढ़ी है आपकी तरह अखबार में, और उन्होंने ये जवाज़ इख्तियार किया है कि एक सिख को टारगेट करके उसकी किलिंग की गई है, जो खालिस्तान तहरीक आमी था, उसकी टारगेट किलिंग हुई है अमेरिका में, और अमेरिका ने उस एक सिख मकतूल के लिए स्टैंड लिया है। ये खुशाइंद है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बड़े दुख से कहूँगा कि यहाँ पे ये मयार है अमेरिका का कि एक सिख मकतूल के लिए अमेरिका ने जो डील हुई थी ऑलरेडी भारत के साथ अरबों डॉलर्स की, उनको ड्रोन तैयारे देने थे, उससे इनकार कर दिया। दूसरी तरफ गज़ा में हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद किए हैं इसराइल ने, और अमेरिका पूरी तरह इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी पूरी तरह अस्करी साजो सामान उसको मुहैया किया जा रहा है, उसको मिज़ाइल टेक्नोलॉजी हर चीज़ मुहैया की जा रही है, बारूद और जो भी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी,
और इवन देन यमन पर हमले किए जा रहे हैं, जाके यमन के जो खोसी हैं वो ये जो समंदरी नकलो हरकत होती है बहरी जहाज़ों की और ट्रेड होती है इसराइल की, उसमें वो मुदाखलत कर रहे थे और खूसियों को टारगेट करके उन पर हमले किए गए। तो अमेरिका को अपना ये जो दोहरा मेयार है इस पर देखना चाहिए कि आपको चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। एक सिक्के के लिए तो आप इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, दूसरी तरफ हज़ारों जो फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, तो ये क्या दोहरा मेयार है, जस्टिफिकेशन नहीं है। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, और मुझे नहीं लगता है कोई किसी किस्म का भी इंसाफ है। वेल जो जाने गई हैं वो तो आ नहीं सकती, और इतना अफसोसनाक वाक़या कि रोज़ के रोज़ हम सुनते कि शहादतें हो रही हैं। लेकिन फिर से वही दुआ है कि इसराइल की तरफ से होने वाले जितने भी हमले हैं वो बंद हो और अमन अमान की सूरत पैदा हो, और हम इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट ऐसा करें जिसमें हम ये बताने वाले बने कि हाँ जी, ना द वार इज़ क्लोज्ड, द वार इज़ सेटल्ड डाउन, ख़त्म हो गई है ये जंग और अमन अमान कायम हो गया है इंशाल्लाह। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी पॉलिटिकल गपशप तो चलती रहेगी टिल वी गेट टू द डेट ऑफ मेन 8 फरवरी ऑफ इलेक्शंस ऑफ कोर्स। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके दिल में कोई भी बात है रिगार्डिंग सियासी, इकोनॉमिक, माशी, एनीथिंग, प्लीज़ लेट अस नो। बाय बाय।